अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2025। पंजाब बोर्ड में से आप लोगों का किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से जो जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह यही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो स्टार्ट करते हैं जी 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस है फॉर एग्जाम 2025 के एग्जाम के लिए आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए क्या क्या चीजें तैयार करनी है और कौन कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जी डियर स्टूडेंट्स, तो 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर नंबर 1 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से बोर्ड एग्जाम्स में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं इस चैप्टर में से। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये आप लोगों के पास 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जस्ट चैप्टर नंबर 1 में से। और चैप्टर नंबर 1 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप में से इसमें से डेफिनेशन कर लेनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन तैयार करनी है और उसके साथ इसकी एग्जांपल भी लाजमन लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों के पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, तो इसको भी आप लोगों ने लाजमन प्रिपेयर कर लेनी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने तरीके हैं, तो वो मेथड्स बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिन को इस्तेमाल करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो वो 3 तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास ये एग्जाम्पल नंबर 2 दी हुई है पेज नंबर 3 पर, तो ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी शॉर्ट क्वेश्चन। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसमें से आप लोगों के पास जो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2 की बात करें तो 2 में से आप लोगों के पास पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और इसके साथ पार्ट नंबर 4, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन तीनों को आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 पर आप लोगों ने आ जाना है। तो 1.4 में से आप लोगों ने जो इसके पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट के लिए तैयार कर लेने हैं। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद लास्ट में आप लोगों के पास रिव्यू एक्सरसाइज में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जितने आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको आप लोगों ने शॉर्ट करके इनका मेथड से, शॉर्टकट मेथड से इसको सोल्व करते हुए आंसर इसका लिखना है। तो इसके ये जितने भी आप लोगों के पास 6 से 7 पार्ट्स दिए हुए हैं ये तमाम के तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। पंजाब बोर्ड में से आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है तो ये वाले तमाम क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जाम 2025। तो इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। और लास्ट में आप लोगों के पास डेफिनेशंस दी हुई हैं, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और इसी तरह से है जी रेडिकल इक्वेशन। तो इन चारों डेफिनेशंस को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है
और इन चारों की एग्जाम्पल्स लाजमन लिखनी है। चारों की एग्जाम्पल्स लिखेंगे मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास बोर्ड एग्जाम में आ जाती है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप लोगों ने डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ ही साथ इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है। एग्जाम्पल लिखेंगे और डेफिनेशन को भी करेक्ट लिखेंगे तो तब आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप लोग डेफिनेशन लिख लेते हो और एग्जाम्पल नहीं लिखते तो उस वक्त आप लोगों को 1 नंबर या 1.5 नंबर दिया जाएगा। हाफ या 1 कंप्लीट नंबर इसका एग्जाम्पल की वजह से आप लोगों का कैंसल कट आउट किया जा सकता है। तो लिहाजा जितनी भी डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में उन तमाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और उनकी एग्जाम्पल्स भी लाजमन प्रिपेयर करनी है और आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स में ये लिखनी है। दोबारा बताता चलूं कि इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं बोर्ड एग्जाम्स में और हर एक 2 नंबर का है, तो इस तरह से आप लोगों के पास 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जस्ट चैप्टर नंबर 1 में से। और जो मैंने आप लोगों से बता दिए इन्हीं में से ही बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के बताए इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। आपके पास 5 डेफिनेशन बनती हैं, उसके बाद 1.1 एक्सरसाइज और 1.4 और रिव्यू एक्सरसाइज, इनको जस्ट आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है और इन्हीं में से ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में सवालात पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट में बात बताता जाऊं कि मैथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल तैयार करना है, मतलब ये कि कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चंस में अगर स्टेटमेंट में वैल्यूज चेंज भी हो जाएं तो आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए। मतलब ये कि जितने मैंने क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए बताए मेथड वही होगा, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। पहले तो वैल्यूज भी यही होंगी इंशाल्लाह, अदरवाइज अगर वैल्यूज चेंज भी होंगी तो मेथड यही सेम होगा। जितने क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने इनको कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयार करना है और इस तरह से इन सवालों को तैयार करना है कि अगर वैल्यूज चेंज भी हों तो आपको मेथड आना चाहिए और आपके लिए ये जितने भी क्वेश्चंस हो आप उनको मतलब ये कि एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर सकें। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 1 जो आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर नंबर 1 की आप लोगों ने शॉर्ट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट्स सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो फायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।